आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, देखें आज तो उज़्मा बुखारी साहबा सुरखरू अपने आप को समझ रही होंगी, क्योंकि तारड़ साहब आज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये फराह गोगी के ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे पाकिस्तान में और किसी पॉलिटिशियन पर नहीं इससे पहले लगे और इनके हाथ धुले पाकि पॉलिटिशियंस के, ये पकड़े गए। पहले तो सर इस पे इमरान खान के लिए 3 सवाल जो मैंने आपको बताए। इमरान खान को आपके ख्याल में पता होगा सब कुछ, गिवन द फैक्ट कि DGI इस वक्त के जो आज के आर्मी चीफ है उन्होंने सारी बातें बताई थी जाके और सैक कर दिया था। देखिए पहले आपके सवालों पे आता हूँ, फिर आज सिर्फ 2 मिनट आप दीजिएगा। पहले चार सिविल अफसरों ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने इमरान खान साहब को पंजाब में जो मुबैना करप्शन है, मुबैना दिहाड़ियाँ हैं, RPOs, TPOs, कमिश्नर और हर पोस्ट पे पैसों की और बनी गाला हाउ की और फराह गुज्जर की, इनकी बताई थी और इमरान खान साहब ने मुकम्मल सुना और उस पर कोई नहीं। फिर दूसरा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक मरतबा कहा, तो उन्होंने आगे से कहा कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर तीसरा इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर कहा था, जी कंप्लेंट की थी। फिर तीसरा एक बिजनेस टाइकून को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा था कि फराह गुज्जर को लुक आफ्टर करें, कोट इन कोट, फराह गुज्जर को लुक आफ्टर करना है। ये प्राइम मिनिस्टर ने उस बिजनेस टाइकून को कहा। 100% इमरान खान साहब के नॉलेज में नहीं था, लेकिन 80-90% इमरान खान साहब को पता था। और ये तरीके इंसाफ के लोग, मुझे 7-8 लोगों ने बताया कि हमने इमरान खान साहब को बताया था कि ये फराह गुज्जर कर रही है सारा कुछ। बुशरा बीबी और फिर मैं अभी फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जो आज के आर्मी चीफ है जनाब आसिम मुनीर, ये 6 महीने के बाद DGI से इनको सैक कर दिया गया। सैक क्यों किया गया? हालांकि 3 साल की तो नॉर्मल सैक क्यों किया गया? वो जो ऑडियो एक आई है हीरे वाली, और वो जो पैसे के, ये भी सारी करप्शन। हाँ, नहीं, वो जो पैसे के मैं वीकेंड पे पैसे मुबैना तौर पर घर लाऊं या पैसे मैं पहुंचाऊं, ये वो ऑडियो थी। बुज़दार साहब इसके वादा माफ़ नहीं सर, बुज़दार साहब वादा माफ़ नहीं, बुज़दार साहब मुजरम हैं जिन्होंने आज़ाद क्यों फिर रहा है? नहीं, मैं अभी उस पर आता हूँ सिर्फ। हाँ जी। और तीसरा, इमरान खान की मकबूलियत को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो उनके परस्तारों की, चाहे दुनिया का कोई भी कोर्ट कह दे नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब भाईजान ये तो 16 महीने की नालायक, नाहल और अपनी करप्शन छुपाने और मिटाने वाली एक मुलजमों और मुजरमों का टोला हुकूमत थी। और कैपेसिटी लेस, किसकी बात कर रहे हैं? शहबाज हुकूमत की कैपेसिटी लेस, कैपेबिलिटीज लेस इदारे थे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दाग धो मिटाओ प्रोग्राम, तारड़ साहब जो कर रहे हैं, इन नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें तरीके इंसाफ के लोग करके तो उनके दाग मिटते जा रहे हैं। ये 3 वजह थी कि ये अभी तक बचे हुए हैं। वरना मुझे एक बताइए, मुझे आपका पॉइंट सर समझ नहीं आया, सर समझाया सर। पहली बात है कि बात इमरान खान की और मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने 3 वजह बताई हैं कि 3 क्यों नहीं अभी तक इनमें से कोई फराह गुज्जर, अगर वो भाग गई ना, साउथ अफ्रीका में है या कहीं भी है, तो बुज़दार में क्यों हाथ डाला जा रहा है, इदारे क्यों नहीं हाथ डाल रहे? सर मैं अभी आकर मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों 3 वजह क्या थी। एक कि हुकूमत नाअहल थी, नालायक थी, 16 महीने वो उन्होंने कोई काम ना किया। दूसरा, हमारे जो सरकारी तहकीकाती इदारे हैं कैपेसिटी लेस, कैपेबिलिटीज़ लेस हैं। तीसरा, फिर एक वक्त चल पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और दाग धुल जाएंगे। अब मुझे बताएं सिर्फ एक मिनट, जहांगीर तरीन साहब पे कितने सीरियस इल्ज़ामात थे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, चीनी स्कैंडल, कहाँ गए? अलीम खान साहब पे कितने सीरियस इल्ज़ामात थे ज़मीनों के, कहाँ गए? ज़फ़र मिर्ज़ा हेल्थ में दिहाड़ियाँ लगा के कहाँ गए? नदीम बाबर की अपनी वो पावर कंपनी और तेल कंपनी के इल्ज़ामात थे, कहाँ गए? खुसरू बख्तियार और हाशिम जवां बख्त कहाँ गए? टीके ताहिर खुर्शीद जो बुज़दार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो कहाँ गया? उस्मान बुज़दार और बुज़दार जिनके 5 से 7 लाख से असासों से मुबैना तौर पर 10 अरब के असास से पहुँचे, डिक्लेयर्ड यानी जो सामने कहाँ गए? मानिकाज, अल्लाह करे कि जो सुना जा रहा है कि खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू में जो कुछ है, अगर वो वही हो तो आप एंजॉय करेंगे या अफसोस करेंगे? नहीं, मैं एंजॉय करूंगा। ये वो बंदा है कि जो असल चीज़ बताएगा कि क्या है। अच्छा, मानिका क्या बनेगा? गुज्जर, फराह गुज्जर इतनी बाख्तियार थी कि अलीम खान साहब कहते हैं मैंने वजारत के लिए उनको उनके घर जाके इंटरव्यू दिया। वैसे अलीम खान साहब को भी सलाम है जो फराह गुज्जर को इंटरव्यू दे रहे थे। अच्छा, BRT, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर केस, आटा गंदम स्कैंडल, निजी बिजली घर स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, तंबाकू माफिया, रियल एस्टेट माफिया, ये लूट मार जो थी, ये लूट मार का कोई एक मुझे मुल्ज़म बताएं जो अंदर हो, कोई एक मुझे बताएं।
ये इतना ये बदबूदार पूछ ले निज़ाम जरा हो इनकी चुका गवर्नमेंट है से। कि आमिर तबाह हो साहब को गया। बहुत बहुत वेलकम। उज़मा बुखारी साहिबा, बात समझ नहीं आई। वैसे तो ये इदारों से भी सवाल बनता है, FIA से भी सवाल बनता है, ये नैब से भी सवाल बनता है, लेकिन आपसे भी सवाल बनता है। आप गवर्नमेंट में रही 16-17 महीने, आपकी गवर्नमेंट, ये जितने अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, बुशरा बीबी और फराह गोगी और ये जो बुजदार इनकी करप्शन की, चलो फराह गोगी तो भाग गई बाहर। ये मुझे बताएं कि ना आपने, आपकी गवर्नमेंट ने बुजदार पे हाथ डाला, ना आपकी गवर्नमेंट ने बुशरा बीबी को पकड़ के इंटेरोगेशन की, उनसे पूछ के कि जनाब ये इतनी मैसिव करप्शन हुई है, ख्वाह तोशा खाना, ख्वाह वो ये जो जितने अब डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं जायदादों के, आपने किसी ने नहीं पूछा? आपके नज़दीक तो ये कठपुतली थे बुजदार और ये जो फराह थी, ये कठपुतली थी इमरान खान और बुशरा बीबी की। इमरान खान तो ऑलरेडी कस्टडी में, ना आपने बुशरा बीबी पे हाथ डाला, ना आपने बुजदार पे हाथ डाला। तो ये तो आप पॉलिटिकल मड स्लगिंग कर रहे हैं ना इलेक्शन से पहले, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके ऊपर इमरान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। बहुत शुक्रिया कामरान। ये और अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो है वो हमने जो जिस श्रीलंका बनाने की नहज पे इमरान खान साहब पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, और जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दंगा फसाद जो है वो बरपा रखा 16 महीने, जिसमें 80 जलसे थे, जिसमें 2 लॉन्ग मार्च थे, जिसमें 9 और 10 मई था, और जो उनको वारंट देने जाता था उसके ऊपर भी पेट्रोल बम, और जो उनको अदालत बुलाती थी उसमें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला, तो वहां तो ये आलम थे, वो अनटचेबल लोग थे। नहीं, इसका उस्मान बुजदार की गिरफ्तारी से क्या ताल्लुक है? आपने उस्मान बुजदार गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये है कि जब गोगी लीक्स आ गई मुबैना तौर पे, तो वो क्यों आजाद थे? चूंकि जी, मैं अगर मुझे गुजारिश करने का जी, मौका बताएं दीजिए। बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा कोई भी किसी भी तरह से, हमारा ना कोई शहजाद अकबर की तरह को सेल बनाया गया था, ना हमारा कोई सियासी इंतकाम का प्रोग्राम और एजेंडा ना कल था ना आज है, ना हम किसी को जो है वो फंसाना चाहते थे। इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए था। नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बाकी इदारे अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और अब शायद उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसने कोई रुख लिया है। बहुत टाइम लग गया। एक बात बताएं उस्मा साहिबा, चले आप तो बहुत लाचार थे FIA के आगे, हालांकि FIA ने जो शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया है उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद, कि फर्द जुर्म लगती रह गई, तो FIA तो खैर, अब ये आपने मुझे कह दिया, मैं तो खैर कन्विंस हो या ना हो, पता नहीं आवाम कितनी कन्विंस होगी आपकी इस बात से कि FIA आपके इन्फ्लुएंस में नहीं थी, नैब आपके इन्फ्लुएंस में नहीं थी, लेकिन चले मैंने मान लिया जी FIA तो बहुत ही आज़ाद था, जिसने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनते, आपसे बात हो रही है, खुली डोमेन दे दी, खुली वो दे दी, आप बेबस थे। क्वेश्चन ये है कि आपने बुजदार को जो है पूछा भी कुछ नहीं, कोई तफ्तीश, कोई इधर से उधर बात नहीं हुई, कि आपने कोई एक बात ही नहीं की उसके ऊपर, हालांकि आपके नज़दीक सारा कुछ वही था, आपने इदारों से भी कुछ नहीं कहा। आप ये बता रही है ना आज मुझे। मैं अगर कामरान मुझे अलाउ कर दें, जी, जी, जितना आप खामोशी से और तवज्जो से बाकियों की बात सुनते हैं, मेरी ना भी अच्छी लगे तो सुन लिया करें, बिकॉज मैं मेहमान हूँ आपकी, आप मेज़बान है, आपका प्रोग्राम है, आप तो ज़ाहिर है बादशाह हैं इस प्रोग्राम के, लेकिन हमें रियाया को भी कुछ कहने का मौका दे दें। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मैंने ये सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि हमारा एजेंडा किसी भी तरह पकड़ लो, गिरा दो, जेल में डाल दो, और वो नहीं था। इदारे जो है वो आज़ाद थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बुजदार जो है उसके दौरे हुकूमत में भी मैं शायद वो वाहिद जो है वो बंदा थे पंजाब के अंदर जिसने टीके के बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुझे देखें आप, मतलब अल्लाह की शान है कि मुझे उस्मान बुजदार ने हद तक इज्जत का नोटिस भेजा, और मैंने उनको कहा कि जी प्लीज़ मुझे अदालत ज़रूर ले जाएं ताकि मैं अदालत से आपके खिलाफ तहकीकात का कोई हुक्म ले सकूं। उस वक्त तो अनटचेबल थे ना वो, उनके बारे में जो है वो अल्लाह माफ़ी दे, वो रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये बना रहे थे सब कुछ। यहाँ पर पॉइंट कुछ और है। ये जो आपको फराह गोगी बच्ची याद है ना, आपको वो ऑडियो आई थी,